हेलो, मैं सुधाकर कुमार। मैं करंट अफेयर्स एसपीडी से मात्र 15 मिनट में कवर करने का प्रयास किए हैं। अतः यह वीडियो उन्हीं के लिए लाभदायक होगा जो अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। चलिए, भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज कहाँ बन रहा है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। यूरोप में रिफाइंड जो ईंधन है का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना है भारत। लिंक्डनेर कहाँ की लड़की है जो शतरंज चैंपियनशिप बनी है? चाइना की। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जो अवार्ड है किसने जीता? तो सर्जियो पेरेज ने जीता है। इन्फोसिस कंपनी जो एक विदेशी कंपनी है उसको छोड़ करके भारत की कौन सी कंपनी 6 नंबर की बन गई है? तो आईटीसी कंपनी बन गई है। कहाँ के राष्ट्रपति संविधान के द्वारा बनवाएगा? तो उज्बेकिस्तान। सिमली पाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। कमांडर इन चीफ किसे बनाया गया है? चाजू बालकृष्ण को। हाईएस्ट पेड एथलीट में शीर्ष स्थान पर कौन खिलाड़ी रहा है? तो रोनाल्डो रहे हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाली महिला का नाम कहाँ की महिला है? तो ईरान की है। अब प्रेस इंडेक्स फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे। एसीसी मेंस प्रीमियम लीग कौन जीता है? कब? भारत ने। मुख्यमंत्री कौशल रोजगार योजना कहाँ के मुख्यमंत्री ने चलाया है? तो उत्तराखंड। यूएससीआईआरएफ ने विशेष चिंता का देश किसे घोषित किया है दोस्तों? भारत को। विनिर्माण नवाचार में अभिनव राज का स्थान किसे दिया गया है? कर्नाटक को। और ओडीएफ प्लस रैंकिंग में भारत में पहला स्थान किसने प्राप्त हुआ है? तो वायनाड जिला को। कहाँ का? केरला का है। और वेस्टर्न डी पेरिस कहाँ हो रहा है जिसमें मोदी जी ने भाग लिए हैं? तो फ्रांस में हो रहा था। गीगा चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो रूस ने लॉन्च किया है। और वनडे मैच में 5 रन बनाने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है? तो बाबर आजम है, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान के। बेसिक प्लान ऑफ ओशन किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने अपनाया है। और अगला है अंतरराष्ट्रीय मल्टीपल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बन रहा है दोस्तों? आसाम में। हिंसा को रोकने के लिए आर्टिकल 355 लगा दिया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में। कौन जनजाति द्वारा बिहार मेला का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। अब बीआरओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है अथवा कब मनाता है? तो 7 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अगला है बुलंद भारत अभ्यास कहाँ पर हो रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बंगाली खाड़ी में जो चक्रवात आया था, चक्रवात का नाम मोचा, किसने रखा है दोस्तों? तो यमन ने। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने अपना विरासत केंद्र कहाँ उद्घाटन किया है? तो चंडीगढ़ में। अब बाइडेन ने घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीना टंडन को। और कहाँ के सैटेलाइट ने 273 दिन के बाद वापस पृथ्वी पर लौट गया? तो चाइना का था। अगला बॉर्डर हाट का उद्घाटन कहाँ पर किया जा रहा है? तो भारत और बंगाल की बांग्लादेश के बॉर्डर पर। जम्मू एंड कश्मीर के बाद लिथियम के भंडार कहाँ पर मिले हैं? तो राजस्थान में। आईपीएल इतिहास में 7,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है विराट कोहली। और इमारतों में गैस स्टोव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है न्यूयॉर्क। ऑपरेशन मर्यादा कहाँ चलाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। और 9 साल बाद दोबारा कोयला खनन शुरू हो गया मेघालय में। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बना रहा है यूपी। एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? जकार्ता में। और तुंगनाथ मंदिर कहाँ का है जिसे राष्ट्रीय मंदिर घोषित कर दिया गया है? तो उत्तराखंड का है। और सीटों बंदरगाह कहाँ पर है? तो म्यांमार में है। अगला है G20 विकास समूह की बैठक कहाँ पर हुई है? तो गोवा में। किस मंत्रालय द्वारा लर्निंग प्लेटफॉर्म सक्षम लॉन्च किया गया? स्वास्थ्य मंत्री के मंत्रालय द्वारा। इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना कहाँ के लिए लाया है? तो हिमाचल प्रदेश के लिए। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को दिया गया है। किस देश ने समलैंगिकता कानून को अपराध मुक्त कर दिया है? श्रीलंका। और भारतीय महासागर सम्मेलन का 6वां संस्करण ढाका में हो रहा है। और चलने के अधिकार किस राज्य ने लाया है? तो पंजाब के द्वारा लाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश। किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए डीआरडीओ से समझौता किया है? तो मद्रास ने। किस शहर की पुलिस ने स्टे इन योर लेन शुरू किया है? तो आपको हो जाएगा शारजहां शहर की पुलिस ने।
भारत रत्न भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो योगी आदित्यनाथ को। और मोलम चंबू उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? लेह लद्दाख में। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो 13 मई को मनाया जाता है। किस बंदरगाह को सागर से तो उपाधि दिया गया? कोच्चि बंदरगाह को। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक मारने वाले यशस्वी जायसवाल मात्र 13 गेंदों में मारे हैं। बर्लिन में ओलंपिक योगा के लिए इंडिया से ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो आयुष्मान खुराना बने हैं। और गीता कर्मिकुला बीमा योजना किस राज्य का है? तो तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं? तो 15 मई को मनाते हैं। 82 नंबर ग्रैंड मास्टर किसे बनाया गया? बोपन्ना परिणीत को। शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? भारत इंडोनेशिया। और पोलियो से पहली मौत कहाँ पर हुई है? तो अफगानिस्तान में। 26वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दूसरा व्यक्ति बन गए हैं पासांग दावा शेरपा बन गए हैं। और प्रमोद भगत ने थाईलैंड में जो बैडमिंटन हो रहा था उसमें से कौन सा पदक जीते हैं? तो जगह स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला है कि हिम पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया नीदरलैंड। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और उड़ने वाली छिपकली कहाँ पर मिली है दोस्तों? तो मिजोरम में। एचपीएससी कंपनी किस राज्य में एथेनॉल प्रोडक्ट प्लांट स्थापित करेगा? हिमाचल प्रदेश में। संचार साथी पोर्टल किसने शुभारंभ किया है? तो अश्विनी वैष्णव ने। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एक के जन को बनाया गया है। और टाटा के ग्रुप के चेयरमैन जिसका नाम है चंद्रशेखर को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? फ्रांस का। ऑपरेशन करुणा कहाँ के किस देश के लिए चलाया गया है? म्यांमार के लिए। जो चीनी जहाज डूब गया था पानी में उसको खोजने के लिए P-81 विमान किसने तैनात किया? भारत ने। और टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है लगाने वाला अमेरिकी राज्य मोन्टाना बना है। और पेंच रिपोर्टिंग मॉल ऐप जो कौन लाया है? तो उत्तराखंड के द्वारा लाया गया है। सबसे पुराना यानी 5,000 पुराना इसका नाम है ग्रैंडफादर पेड़। ये कहाँ पर मिला है? तो चिली में। या महिलाओं की सुरक्षा के लिए साहस पहल लाया किसने? तेलंगाना ने। और स्पेस एक्स द्वारा कितने उपग्रहों को ऑर्बिटर में सेट किया गया है? तो 22 को। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली जो यूपीआई है इसको अपनाने वाला देश कौन बना है? तो जापान बन गया है। और अरब लीग का 32वां संस्करण कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? जेद्दा में। और 37 नंबर का राष्ट्रीय खेल में किस खेल को शामिल किया गया है? तो गतका को शामिल किया गया है। 10वीं एशियाई खेल में भारत ने टेनिस खेल में कुल कितना पदक जीता है? तो 16 गो। और आईपीएल टेस्ट वनडे T20 में सब में शतक लगाने वाला गिल बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दोस्तों 22 मई को मनाते हैं। और 2025 वाले साल को विशेष वर्ष के रूप में कौन मनाएगा? तो नेपाल द्वारा मनाया जाएगा। माउंट एंटेना का ज्वालामुखी कहाँ है जो जहाँ विस्फोट हुआ? तो इटली में पड़ता है। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा कौन कराएगा? एमपी कराएगा। और फिजी का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और अल मोहम्मद अल हिंदी नौसेना अभ्यास कहाँ पर होगा? किसके साथ होगा? सऊदी अरब में। और 11,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी पूरे यानी कि भारत में सेकंड नंबर पर कौन बना है? रोहित शर्मा। और फर्स्ट नंबर पर विराट कोहली। और राष्ट्रीय राजमार्ग को कब तक 2 लाख किलोमीटर कर दिया जाएगा? तो 2025 तक। भाला फेंक खेल में जो नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा जी बने हैं। अगला है कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर है जिसे AISI स्मारक में शामिल किया गया है? तो उड़ीसा का ये कपिलेश्वर मंदिर है। हेरिस पार्क कहाँ का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है जिसका नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया है। आईपीएल खेल में 700 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? गिल भाई बने हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला रेना बनमाल है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो यूपी में। युवती खादर किस राज्य की पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनी है? कर्नाटका की। और टॉप 15 में मोस्ट इनोवेटिंग फर्म में भारत का कंपनी कौन है? टाटा शामिल हुआ। शराब पर स्वास्थ्य लगाने वाला देश आयरलैंड। और शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन बन गया? आइसलैंड। अगर वही बात हम कर दें कि सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला देश कौन बना है? तो कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो किसने जीता है? तो जॉर्जी गोपोनिडोव बना है। और 90 गांव टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। बैलिस्टिक मिसाइल टेफून लॉन्च किया किसने? तुर्की ने। ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम लागू किया यूपी सरकार द्वारा। और यात्रा महोत्सव कहाँ किस देश में मनाता है? तो नेपाल। और प्रधानमंत्री
जे यानी कि PMJDY का लाभ सबसे ज़्यादा किस राज्य को मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। वहीं अगर हम बात करें कि PMJDY का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना होता है। जंगल सफारी का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान में अराकू कॉफी कहाँ की है जिसे जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश का है। 76 नंबर का विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पर हुआ? तो जिनेवा में, और WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। COP28 अध्यक्ष के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो मुकेश अंबानी को। अगला है कि बलामृदी स्कोप बंदरगाह कहाँ स्थित है? दूसरे में नाम से ही पता चल रहा है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाया गया? तो देहरादून से लेकर के दिल्ली के बीच। वहीं देखा जाए सिटी ऑफ डेट कहाँ है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया? मिस्र में है। 15 वर्ष फूल का जो नाम किसके नाम पर रखा गया है? वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। और IIFA अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऋतिक रोशन को दिया गया। पूर्वोत्तर भारत में पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ से चला? तो गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी। G20 बंदर भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ दोस्तों? टिहरी में। और 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दामोदर मौर्य को। CSK ने गुजरात को कितने रनों से विकेट से हरा दिया? तो 5 विकेट से हरा दिया है। IPL में इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यशस्वी जायसवाल को। गोवा के स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को। और खीर भवानी मेला कब कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? तो जम्मू और कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन में भारत की प्रतिनिधित्व किसने संभाली है? तो अंग सुमाला जी ने संभाली है। देवलोक महोत्सव शुरू किया गया है। तो MP में देवलोक सेवा आयोजित किया गया है। SBI के अनुसार भारत का ग्रोथ रेट कितना रहा? तो 7.1। अब तक अटल भूजल योजना को कब बढ़ा दिया गया? कब तक? 2027 तक बढ़ा दिया गया है। और सख्त समलैंगिक कानून किसने मंजूरी दी है? तो युगांडा सरकार। और विश्व तंबाकू दिवस का थीम किया है? तो हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने? तैयब एर्दोगन बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलेगा? तो तेलंगाना। और CABA महिला चैलेंजर कप कौन जीता? भारत ने कजाकिस्तान को हरा करके। और 2023 तक चांद पर पहला इंसान भेजा जाएगा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा भेजा जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।